और उसकी मीटिंग करने मुझे बुलाना। तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। फिर आप इजीली उस काम को सोशल मीडिया पे, जैसे कोटा पे बैठा है बंदा, उसको भी समझा सकते हैं, दिल्ली बैठा है उस बंदे को भी समझा सकते हो, और उसके थ्रू हमारे साथ लोग कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे हमारे साथ हो रहे हैं। अब हम आपको तो नहीं जानते थे ना, लेकिन हमारे पास क्या क्वालिटी थी, हम लोगों को काम करना आता था, हमें बिजनेस प्लान याद था, हमने आके आपको शेयर किया, आपको समझ में आया, आपने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया। उसी प्रकार लोग करेंगे आगे, समझ में आया? तो हमें क्या समझाना है वो चीज़ ध्यान से समझनी है। तो राहुल जी, दुनिया में ना पैसे कमाने के केवल 4 ही तरीके हैं, ये हमें सामने वाले बंदे को समझाना है। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले आता है ई, दूसरा आता है SE, तीसरा आता है B, चौथा आता है I। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करके आप पैसा कमा सकते हो। इसमें क्या रहेगा, फिक्स टाइम रहेगा आपका, और फिक्स आपकी इनकम रहेगी, राइट? मानते हो आप इस बात को? दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें क्या रहता है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉय रहता है, मतलब खुद का नौकर रहता है। जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, डॉक्टर है, CA है, इनके पास है ना टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, ये लोग बहुत बिजी होते हैं। दूसरा, इनकम की अगर हम लोग बात करें ना, पैसों की, तो एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा कमाते हैं खुद का बिजनेस करने वाले लोग, क्योंकि अपना खुद का होता है ना, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो दोनों कैटेगरी है, ये कैटेगरी है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जब तक ये लोग काम करेंगे ना सर, तब तक इनको पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद कर दिया ना, उस दिन इनको पैसा नहीं आएगा। चाहे आप जॉब ले लो, चाहे आप अपना खुद का धंधा ले लो। सपोज करो आज आपका सैलून है, आप खुद ही मालिक है इसके, अगर आप इसको 10 दिन नहीं खोलेंगे तो क्या आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। आप जॉब भी करते हैं, अगर आप 10 दिन जॉब नहीं जाएंगे तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसको हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं। और यहाँ पे ना हर महीने पूरी लाइफ में जितने भी टाइम आप इस काम को करोगे, हर महीने आपकी शुरुआत 0 से होती है। हर महीने पहली तारीख को आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। तीसरी कैटेगरी आती है B की, बिजनेसमैन। ये जो लोग होते हैं बिजनेसमैन, ये टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क मतलब अकेले का काम नहीं होता है इनका, है ना? इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। जो लास्ट कैटेगरी वो है इन्वेस्टर। इनके पास तो इतना सारा पैसा होता है कि ये पैसा लगा के और पैसा कमाते हैं। अब देखो बिजनेसमैन कैटेगरी क्या काम करती है, सिंपल काम करती है, कुछ भी नहीं करती है। उनके पास पैसा होता है तो वो एक फैक्ट्री खोल लेते हैं। जैसे मान लो राहुल जी हैं, राहुल जी के पास में बढ़िया पैसा है, अच्छा खासा, उन्होंने जयपुर के अंदर फैक्ट्री डाल दी, राइट? फैक्ट्री गाय की डाली, कपड़े की फैक्ट्री डाल दी, और उन्होंने वहाँ पे 1000 लोगों को जॉब पे लगा दिया, और हर इंसान को 8 घंटे की नौकरी दी थी। 24 घंटे फैक्ट्री चलती है, उनकी 3 शिफ्ट कर दी 8-8 घंटे की, राइट? 1000 लोगों की। अब 1000 लोग 8 घंटे डेली काम करेंगे तो कितना हो गया? 1000 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया? 8000। 8000 घंटे हो गया। और यहाँ पे राहुल जी के पास एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में भी राहुल जी के लिए काम कितना हो रहा है? 8000 घंटे। तो यहाँ पे जो ज्यादा पैसा कमाते हैं राहुल जी, वो टाइम की वजह से कमाते हैं, न कि अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत की वजह से। अगर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हो, जैसे मान लो आज आप हैं, आपका एक सैलून है, अगर 10 सैलून हो जाएंगे आपके, और वहाँ पे आपके वर्कर्स काम करते रहेंगे, तो सोचो कि आपकी इनकम आज अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे होंगे, तो कल आप 5 लाख भी कमा सकते हो अगर आपके पास 10 सैलून हो अलग अलग जगह पे, राइट? मानते हो आप इस चीज को? उसी तरीके से ये कैटेगरी है बिजनेसमैन कैटेगरी। ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने पे काम करते हैं, उनको बिजनेसमैन बोलते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है। सामने वाले से आपको पूछना है आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? अभी तो अपनी ये वाली कैटेगरी में आते, राइट? आप क्या इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना चाहते हो? आना चाहते हो पक्का? हर कोई इंसान यही बोलता है कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? या तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे होने चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर आप आज मार्केट में बिजनेस शुरू करने जाते हो तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? इन्वेस्टमेंट, पहली चीज है ये। दूसरा, हम लोगों को आइडिया होना चाहिए, हम लोग किस चीज पे काम करने वाले हैं। तीसरा, हम लोगों को रिस्क रहेगा, अपना बिजनेस चला नहीं चला, कोई सिक्योरिटी नहीं है ना भाई। चौथा, कंपटीशन रहेगा। आज आप देख लो सैलून लाइन में कितना कंपटीशन हो गया, एक इस एरिया में कम से कम 20 सैलून हो गए सर, राइट? पांचवा, सबसे बड़ी चीज, आप लोगों को टीम की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये बना बनाया सिस्टम है हमारे पास, आपको तो आके मेहनत करनी है, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है, हम लोग जब हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। आज हम लोग मार्केट में जाते हैं। मार्केट में दो तरह के मार्केट हैं। एक मार्केट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, जो आपको सामने वाले का क्लियर करना है। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है? इस मार्केट में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू हम कंज्यूमर्स तक सामान पहुँचता है। कैसे? जैसे मान लो आप कस्टमर हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया जिसकी MRP कितनी है 100 रुपये। आपको कहाँ से खरीद रहे हैं? एक दुकानदार से खरीद रहे हैं। वो दुकानदार कहाँ से खरीद रहा है? होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से खरीद रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से खरीद रहा है? C&F एजेंट से। और C&F एजेंट कहाँ से खरीद रहा है? कंपनी से, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट कितने रुपए का बन रहा है? 30 रुपये का। 10 रुपये कंपनी कमाएगी, 40 10 से कमाएगा, 50 10 से कमाएगा, 60 10 से कमाएगा, 70 10 से कमाएगा, 80, राइट। 80 रुपये में अपने को प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। फिर भी 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं हमारे, लग रहे हैं। अब ये 20 रुपये इनमें से किसी की भी जेब में नहीं जा रहा। आप सोच सकते हो किसकी जेब में जा रहा होगा? नहीं, ये तो कस्टमर है बेचारा, ये तो पूरे पैसे देता है, MRP देता है। जैसे हम लोग कहीं पे भी मैगी लेने गए तो क्या हमको डिस्काउंट मिलेगा? पूरी रेट पे मिलेगी ना मैगी। तो वो दुकानदार भी MRP पे बेचेगा ना, तो ही उसको पैसा बचेगा। मैं बता रहा हूँ इनमें से किसी की भी जेब में नहीं गया, किसी पांचवें इंसान की जेब में गया। आपको मैगी का पता कहाँ से चला? दुकान से या फिर टीवी से। एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ की, तभी तो आपको पता चला। आज मार्केट में इतनी कितनी सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट की बदौलत बिक रहे हैं। तो वो एड करने में वो पैसा जाता है। तो ये जो 60% पैसा होता है यहाँ पे इन लोगों में बढ़ता है और एड में चला जाता है, राइट। ये है ट्रेडिशनल मार्केट की प्रक्रिया। इस प्रकार हम लोग मार्केट से सामान खरीदते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी में सामान बना, सीधा हम लोग कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो 60% पैसा है यहाँ पे इन लोगों को मिल रहा था, ये हम लोगों को मिलता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग अगर प्रचार करते हैं उन प्रोडक्ट्स का, और हम लोग प्रचार किन का करेंगे? जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हमको अच्छे लग रहे हैं, केवल उन प्रोडक्ट्स का हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। सिंपल, यही काम हम लोगों को करना है। अब आपको सामने वाले को बेनिफिट समझाने हैं। कितने? कि अगर आप मार्केट से सामान लेते हो, राइट, आप मार्केट से सामान लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और अगर आप मुझसे सामान लोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ की हम लोग पता कर लेते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप मार्केट में सामान लेने जाते हो तो MRP पे मिलता है या फिर डिस्काउंट मिलता है। ये मार्केट की शॉप की बात कर रहा हूँ मैं, और ये हमारा स्टोर है, दार्जुवी 9 का स्टोर है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। वही सारी चीज़ें जो आज दिन तक आप मार्केट से लेके आ रहे हो। ऐसा नहीं बोल रहा मैं आपसे कि आपको अलग से खर्चा करना है, अलग से खर्चा नहीं करना है। आज दिन तक जो आप अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हुए आ रहे हो, केवल वही चीज़ें, बस ब्रांड बदलेगा, क्वालिटी बदलेगी, आपको ऑर्गेनिक और शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे, और प्राइस अभी आपके सामने आ जाएगा। अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो MRP पे मिलता है या फिर डिस्काउंट पे? MRP पे मिलता है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर आप यहाँ से सामान लेते हैं तो आपको 30 से 50% का डिस्काउंट मिलता है, राइट। दूसरा जो बेनिफिट है वो मिलता है हम लोगों को कैशबैक। अगर आप मार्केट से सामान लेते हो तो कैशबैक मिलता है आपको? मिलता है। कहाँ मिलता है? कौन सी दुकान पे मिलता है? एक बार फोन करना, कौन सी शॉप पे मिलता है? कैशबैक जैसे मान लो आपने 2000 पेटीएम तो अलग चीज होगी, शॉप की बात कर रहा हूँ। नहीं मिलता। यहाँ पे आपको 10% कैशबैक मिलता है जब भी आप प्रोडक्ट्स बाई करते हैं 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में। तीसरा जो बेनिफिट है वो मिलता है हम लोगों को प्रोडक्ट बेस। आप मार्केट में से कितने का भी सामान लिया, जैसे मान लो आपकी इस महीने का राशन आया 5000 रुपये का, तो उस दुकानदार ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। यहाँ पे आपको 10% के ऑफर्स मिलते रहते हैं। जैसे मान लो एक फेस वॉश लिया आपने ग्लूटाथियोन का 200 का मिला, दूसरा लिया 100 रुपये में मिल गया। ऐसे ऑफर चलते रहते हैं जो हम लोग ले सकते हैं यहाँ से। चौथा बेनिफिट मिलता है हम लोगों को लॉयल कस्टमर का। आज आपको जयपुर में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, राइट। आपने मार्केट में कोई एक दुकान फिक्स कर रखी होगी, जाते होंगे उसी से सामान लेके आते होंगे, राइट। अगर आप उस दुकान से कई सालों से सामान ले रहे हैं, आप उस दुकान से, तो आपको क्या प्रॉफिट मिला? लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में 1500 रुपये प्लस की अगर बिलिंग करवाते हैं,
अगर 4 मंथ कंटिन्यू करवा लेते हैं तो टोटल जो जितना होगा ना टोटल उसका 25% आपको कैशबैक बैठिए, मिलेगा। आप बैठिए। कौन है उधर? 25% आपको उसका कैशबैक मिलेगा। जो 4 महीने में टोटल होगा ना उसका सिंपल उदाहरण बता देता हूँ। पहला महीना है आपका, आपने 3000 रुपये का सामान लिया, 3000 रुपये का सामान लिया तो आपको सबसे पहले ये वाला फायदा मिलेगा। नहीं, वो तो समझ में आ गया, ये कोई स्टार्टिंग में जो आपने बताया था हाँ वही पूरा आ गया ना। हाँ यही चीज जिसमें हमें वही तो बोल रहा हूँ ना, प्रोडक्ट पर हमें 30% 70% के आसपास ऑफ मिल जाता है। 85% तक, जैसे 50% तो डायरेक्ट मिल गया, 10% कैशबैक आ गया और 25% हम लोगों को 5 महीने में मिल जाता है। वो कैलकुलेशन ही मैं आपको बता रहा था। वो कैलकुलेशन अगर आप बता देते ना तो फिर आपको क्लियर हो जाता है। सिंपली जैसे पहला महीना है आपका, आपको ये वाला बेनिफिट मिलता है 50% वाला, तो इसकी एमआरपी कितनी होगी 6000 रुपये। 6000 रुपये एमआरपी का प्रोडक्ट कितने में मिला आपको 3000 में। तो ये कमाई को तो मैं जोड़ ही नहीं रहा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। 10% कैशबैक हो 10% कैशबैक हो गया, यानी कि 300 रुपये ये मिल गया हमको, ऊपर हमने छोड़ दिया। हाँ अगले महीने 2000 का लिया तो हमको 200 कैशबैक आ गया, ऊपर छोड़ दिया हमने। तीसरे महीने फिर 3000 का ले लिया, फिर हमको 300 कैशबैक आ गया, ऊपर छोड़ दिया हमने। चौथे महीने फिर हमने 2000 का ले लिया, फिर हमको 200 कैशबैक आ गया और ऑफर छोड़ दिया हमने। अब इसको टोटल करते तो ये कितना हो गया 10,000। इसको टोटल किया हमने तो ये कितना हो गया 1000। ये 1000 तो हमें साथ के साथ मिल गया। अब मैंने बोला था 4 महीने होते ही हम लोगों को 25% उसका फ्री मिलता है। तो अगर हम लोग 10,000 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 2500 रुपये। 2500 ही आएंगे। हाँ 2500 आएंगे, लाख होता तो आते ना 25,000। 2500 रुपये हम लोगों को कैशबैक आया, तो 1000 ये 2500 3500 रुपये का प्रॉफिट हम लोगों को कंपनी की तरफ से कैशबैक के रूप में मिल जाता है, जो हम लोग ले सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ आपको सामने वाले बंदे को समझानी। इसके अलावा कंपनी से हम लोगों को 12 तरह की इनकम और भी मिलती है अगर आप आगे काम करते हैं। चले इतना कर लें। ये कैसे होगा सर? इसके लिए सपोज करो आप हैं, अब आपको आपसे मैं पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कितने लोगों को आप जानते होंगे? फिर भी संख्या बताओ। काफी लोग वैसे तो 100-150 आ रहा है। 100-150 लोगों को अगर हाँ 100-150 लोगों से आप मीटिंग करवा सकते हैं मेरी? हो जाएगी पक्का? अगर 100-150 लोगों से आप मीटिंग करवाते हैं, हम लोग उनको केमिकल फ्री मिशन के बारे में बताते हैं, तो कितने लोग हमारी बात मान जाएंगे? मानेंगे, कुछ तो मानेंगे, आधे तो मानेंगे, आधे नहीं तो 25% तो मानेंगे। 25%। अगर 100 का हम लोग 25% निकाले तो कितना हो गया? 25 लोग तो मानेंगे। 25 लोग। 25 लोगों ने अगर हमारी बात मान ली और इन 25 लोगों, ये जो 25 लोग हैं, अगर ये हम लोगों से कितने का सामान ले रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये का, 2000 रुपये का लगा देता हूँ मैं, 2000 रुपये महीने का भी अगर हमसे सामान ले रहे तो हमारा कितने का सामान निकल गया 50,000। तो कंपनी से अलग से एक और इनकम मिलती है जो लिक्विड मनी के रूप में हमारे अकाउंट में आती है। जैसे हम लोगों को आती है, वो आती है 8 से 10%, वो डायरेक्ट अकाउंट में आती है। तो इसका हम लोगों को मिल जाएगा जितना 10%, देखिए 5,000 रुपये इनकम हमारे अकाउंट में आ गई। मतलब ये बाय प्रोडक्ट आएगा हम लोगों को। ठीक है, डन।